सीपी ऑफिस में आकर हमने ये आवेदन दिया कि कुरैशी जमात पर हो रहे अत्याचार और उन पर हो रहे जुल्म और बर्बरियत के जो शिकार हो रहे हैं उसके ताल्लुक से सीपी साहब को हमने आगाह कराया है कि हमारा जो लीगल जानवर है, जिसे भारत सरकार ने जिन जानवरों को लीगल करार दिया है, जिसमें भैंस है, भैंस जैसा जानवर जब हम वातु करके जेब पे पैसे खर्चा करके हमारे लोग कुरैशी बिरादरान बाजार से खरीद कर लाते हैं, लाने के बाद जब स्लॉटर हाउस तक ले जाते हैं तो रास्ते में कथित गौरक्षक लोग गाड़ियां अड़ाकर मॉब लिंचिंग करते हैं, खंडनी वसूल करते हैं और इस तरीके से लोगों को धमकाकर कानून हाथ में लेकर, लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लेकर लोगों के रोजी और रोटी के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी दुखद घटना है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर कहा था कि इसके अंदर आप जब देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश और निर्देश है कि इसके लिए मॉब लिंचिंग के जो रकबर का मैटर हो, अखलाक का हो, दादरी का हो, चाहे तबरेज अंसारी का हो, आज आप देखते हैं पालघर के अंदर दो साधुओं की भी मॉब लिंचिंग हुई अफवाह के जरिए से। तो कहीं ना कहीं मॉब लिंचिंग पर सख्त कानून अपनाते हुए इन कथित गौरक्षकों के ऊपर कठोर कार्रवाई करने की जरूरत है, ताकि ये जो कुरैशी समाज है जो परंपरागत रूप से कई सदियों से अपना कारोबार करते हुए आ रहा है और सिर्फ इसका फायदा कुरैशी जमात को नहीं है, इसका फायदा देश की अर्थव्यवस्था को है। खुद हमारी महाराष्ट्र की सरकार भी बफेलो के चमड़ों के जरिए से हो या चाहे उस पर अभी आपने देखा इलेक्ट्रो बॉन्ड के अंदर भी चंदे के मामला सामने आए, तो सरकार को भी कहीं ना कहीं टैक्स के जरिए से पैसा मिलता है। तो कहीं ना कहीं हमने ये कहा है कि कथित गौरक्षकों पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है, ताकि कहीं ना कहीं ये जो खंडनी खोर लोग हैं, ये जो माफिया लोग हैं, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। सीपी साहब ने क्या आश्वासन दिया? सीपी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि यकीनन आप कार्रवाई के लिए आगे पहुंचे। जहां कहीं ऐसी घटनाएं दोहराई जाती है, आप ऐसे कोई फुटेज है, आपके पास कोई वीडियोस है या आपके कुछ पुरावे हैं, या आप वहां पर आकर खुद कंप्लेंट अगर दायर करेंगे तो यकीनन मैं वहां पर एफआईआर करूंगा। अगर कहीं पुलिस स्टेशन के अंदर अगर एफआईआर नहीं ली जाती है तो आप डायरेक्टली मुझे मिलकर इस बात के लिए आश्वस्त करें, मैं उन पर कार्रवाई करूंगा, ऐसे उन्होंने आश्वासन दिया है।